Hello students, now we learn about second method, लीस्ट कोस्ट मेथड। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। वी मस्ट ट्राई टू ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल थ्रू दोज रूल्स राउट वेयर द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट इज द लोएस्ट। इसका क्या होगा कि जो हमारा यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो क्या हो, लोएस्ट हो, उसी के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें जो हमारा का पूरा जो टेबल है उसमें हमें वो सेल को सिलेक्ट करना है जिसका कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। ठीक है, सिलेक्ट द सेल विथ lowest unit cost in the entire transportation table and allocate as much as possible to this cell। इसमें क्या है कि हमारा जो एक टेबल होता है, ठीक है, हमारा टेबल है उसमें हमारा जो मिनिमम सेल होगा, कोस्ट वाला सेल, उसको हमें सिलेक्ट करना है। उसमें हम जितना ज़्यादा उसको अलोकेट कर सकते हैं उसका हमें उतना ज़्यादा अलोकेट कर देना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमारा जो अलोकेशन होगा, तो जैसे हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि वहाँ पे हमारी कभी कभी सप्लाई होगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, कभी कभी हमारी डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम उसी को वापस रिपीट करते हैं स्टेप को, अपना मैक्सिमम सॉल्यूशन फाइंड करने, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये हमारा टेबल है। हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें भी यही रहेगा कि हम देखेंगे कि हमारा जो सप्लाई और डिमांड है उसका कॉस्ट सेम है या नहीं। तो इसका सबका सम करके 100 आएगा, इसका भी सम करके, ये सम 100 वाला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, ये रहा रो और कॉलम दोनों का 100 तो ये सेम ही एग्जाम्पल है, तो ये फिर से मैं काउंटिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है कि हमारा दोनों की दोनों रो और कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही क्या कर दिया है, 100 लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे इस टेबल में फाइंड करना है मिनिमम क्या है सबसे पहले। ठीक है, मुझे सबसे पहले फाइंड करना है मिनिमम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 1। ठीक है, 1 है। यहाँ पे दो वैल्यू है वो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो इक्वल हो तो हमें क्या करना है, इफ वैल्यू इज इक्वल देन गिवन प्रायोरिटी टू हाई अलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 है और ये भी 1 है। इस 1 की अगर हम लिमिट देखें तो ये 20 और 25 है। तो यहाँ पे हम कितना एलोकेशन कर पाएंगे, 20 का एलोकेशन कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और इस 1 में देखें तो ये 25 और यहाँ पे 14, तो यहाँ पे हम 25 का एलोकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम अलोकेशन हमारा क्या हो रहा है, मीन्स हमें उसको हाई अलोकेशन क्या दे रहा है, उसको हमें प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे हाई अलोकेशन हो रहा है 25 का। ठीक है, ये 25 हुआ, यहाँ पे ये 0 हो गया, और यहाँ पे 25 जाएगा तो आई थिंक 15 बचेगा। ठीक है, ये 15 बचा, ये 0 हो गया। तो हाँ, ये 0 हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, इस कॉलम को पूरी की पूरी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम पर। अब इसको छोड़ के हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। तो ये 1 ही दिख रहा है हमारा, ये 1 है। तो इस 1 में हम कितना वैल्यू पुट कर पाएंगे, ये 20 है वही पुट कर पाएंगे। तो ये हमने 20 यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन साइड F1 है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, पर ये हमारा M4 है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, बट F1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें हम फिर से फाइंड करेंगे हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। ठीक है, इसमें हम फाइंड करेंगे हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 4 5 3 3 6 4, तो यहाँ पे 2 है वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब हम इसमें कितना एलोकेशन कर पाएंगे, तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 है, तो हम 15 तो इजीली एलोकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 15 को एलोकेट कर रही हूँ, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 15 रहेगा। तो ये 0 हो गया, तो F2 मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगी। और M1 मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर से मुझे फाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पे फिर से 3 और 3 सेम आ रहा है, ठीक है। ये 3 भी सेम है और 3 भी, मीन्स हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेम आ रहा है, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3, इस 3 में हम मैक्सिमम कितना 15 अलोकेट कर पाएंगे, और इस 3 में हम 15, दोनों में 15 ही अलोकेट कर पाएंगे। तो हम दोनों में से कोई भी ले लें, ठीक है। हम दोनों में से कोई भी ले लेते हैं। ये 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 ले लेते हैं। तो ये मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 15 बचेगा, ठीक है। तो ये 0 वाला है तो वो मेरा कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। ये मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फिर से 3 है, वो मेरा मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, तो उन दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे, हाँ मीन्स मिनिमम अलोकेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे 15 होगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 बचेगा, तो मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। F4 मेरा सेटिस्फाई हो रहा है तो वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 5 और 6, ठीक है। अब मेरा बचा यहाँ पे 5 और 6, ये 5 और 6। तो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, तो इसमें मैं कितना 5 पुट कर दूँगी। ये मेरा 5 होगा, तो यहाँ पे 0 चला जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ओके, तो ये मेरी कैंसिल हो जाएगी, कॉलम सेटिस्फाई हो रही है इसलिए, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये रो भी मेरी कैंसिल हो जाएगी। अब इसका मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो 215 प्लस 315 प्लस 120 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 35, सॉरी 315 प्लस 125। तो इन सब का मुझे कॉस्ट फाइंड करना है। तो 13, 45, 20, 25, 30, 45 प्लस 25, इन सब का अगर हम समेशन करेंगे तो कितना आएगा, इन सब का समेशन करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट हो रहा है 220 रुपीज़, ठीक है। इसका 220 रुपीज़ हो रहा है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल ये वाला किया था, ये वाला ये आपकी बुक में दिया गया है। हम इसी को एक बार फिर से इसी एग्जाम्पल को लिस्ट कॉस्ट मेथड से भी ट्राई करते हैं और इसका देखते हैं इसका कॉस्ट कितना आ रहा है। जैसे कि देखिए ये एग्जाम्पल हमने किया, ठीक है, ये लिस्ट कॉस्ट मेथड वाला ये किया, तो इसका हमें क्या मिला, कॉस्ट 220, ओके। तो यहाँ पे हमने जब ये किया था हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के वही एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमें 300 कॉस्ट मिल रहा है। तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, हमारा लिस्ट कॉस्ट वाला, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ये देखा था, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको भी हम एक बार लिस्ट कॉस्ट मेथड से देख लेते हैं। ये हमारा वही है डेयरी वाला, जो इतना डेयरी हो रहा है और इतना प्रोडक्शन करना है, और इसका एक ये सब क्या है मिलीलीटर में है, ये सब क्या है मिलीलीटर में है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारा ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम सेम देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका कॉस्ट और ये दोनों सेम है कि नहीं वो देखना है। तो यहाँ पे हो रहा है 17, ठीक है। 7, 7 और 5, 12 प्लस 13 और 15, तो ये दोनों को दोनों सेम है। तो मेरी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, दोनों को दोनों। और 17 है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी डमी रो या डमी कॉलम ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल कौन सा है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये मेरा सबसे पहला है, ठीक है। इसमें ये मेरे डमी है, सॉरी स्मॉल क्या है, ये 1 और 1 है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगी और उसका मैक्सिमम अलोकेशन मीन्स हाई अलोकेशन, जैसा हमने यहाँ पे प्रीवियस देखा ही था कि दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे प्रायोरिटी दे देंगे जो जहाँ पे हाई अलोकेशन हो सकता है, ठीक है।
सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे वन, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन नहीं और ज़ीरो है, तो यहाँ पे मुझे ज़ीरो को देखना है और यहाँ पे मैं कितना अलोकेशन दे पाऊँगी वो मुझे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू है वन और यहाँ पे है फाइव, तो मैं यहाँ पे अलोकेशन सिर्फ वन का ही दे पाऊँगी। ठीक है, वन का दे पाऊँगी, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये फोर। ठीक है, अब फोर बचा है, वन तो हमने अलोकेट कर दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स ये हमारी जो P1 है वो पूरी, P2 है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये टू और ये टू। ठीक है, सॉरी ये टू है क्योंकि ये तो उसकी डिमांड है, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी टू है। ठीक है, तो टू में अगर हम देखें तो यहाँ से सिक्स है, यहाँ पे सेवन है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना दे पाऊँगी, अलोकेशन सिक्स का दे पाऊँगी। ठीक है, तो ये मेरा ज़ीरो और यहाँ पे कितना बचेगा, वन बचेगा। यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो मेरा P1 होगा वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये फाइव, एट, 15 और 9 है। ठीक है, तो ये मेरा फाइव वाला है, तो इसमें मैं मैक्सिमम कितना अलोकेशन कर पाऊँगी, वन का कर पाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वन का अलोकेशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और ये जो मेरा D1 है वो अभी सेटिस्फाइड हो गया है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखूँ तो एट है, वो स्मॉलेस्ट है, तो एट में ऑलरेडी वन, फाइव यहाँ इसकी डिमांड थी पर ऑलरेडी वन हमने दे दिया, तो इसमें कितना बचा है, फोर बचा है, तो इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी पुट कर पाऊँगी, फोर वैल्यू। ठीक है, फोर कर पाऊँगी, तो ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से फोर जाएगा तो ये मेरा फाइव हो जाएगा। सो ये भी मेरा D2 होगा वो सेटिस्फाई होकर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 15 और 9 बचा है, तो यहाँ पे मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 का मैं यहाँ पे 2 पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये ज़ीरो और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये भी मेरी कैंसिल हो जाएगी। और ये 15, तो 15 में अभी 3 बचा है, तो 3, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। ठीक है, तो ये मेरा सम कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसका टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, मुझे इसका क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो 2⁶ प्लस 0 1 5 1 8 4 15 3 प्लस 9 2। ठीक है, ये इतना हुआ, ये 12, ये 0 5, ये 32 45 एंड 18, तो इन सब का हम एडिशन करें तो आएगा 112 ml। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिली लीटर। ओके, अब मिली लीटर को हमें क्या करना है, जैसे उसमें दिखाई गया है कि एक यूनिट होंगे वो क्या होगा, मिली लीटर के टर्म्स में होगा, और मिली लीटर के रुपये में मीन्स एक मिलीलीटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें 100 चाहिए, तो यहाँ पे 1 मिलीलीटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए 100 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 1112 मिलीलीटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने चाहिए, तो 112 इंटू 100। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 11200 रुपीज़। ठीक है, ये है मेरी लिस्ट कोड से। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, और अगर हम इसका आगे वाला देखें, ठीक है, इसका आगे वाला देखें तो आगे हमने जो लिस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया था, तो इसमें आंसर हमें मिल रहा था 116। ओके, 11,600 मिल रहा था, और ये हमारा लिस्ट कोड से हमें मिल रहा है 11,200। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट है, और लिस्ट कोड से हमें ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारी वोगल मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, और इसे हम पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस पर इससे भी ज़्यादा कम कॉस्ट मिलेगा, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, थैंक यू।